नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की जान बचाना हमारे अपने ही हाथों में हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी हुनर के बारे में जानेंगे, सीपीआर। जी हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जिसे अगर सीख लिया जाए तो किसी इमरजेंसी में जिंदगी बचाई जा सकती है। और ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम मलिक ने। जरा सोचिए, हम कहीं बाहर हैं और कोई अचानक बेहोश होकर गिर जाए। उस एक पल में क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तैयारी किसी की जान बचाने के काम आ सकती है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। आजकल हम सब अक्सर सुनते हैं कि अचानक कार्डियक अरेस्ट से लोगों की जान चली जाती है। ये वही हालत है जब किसी का दिल धड़कना और सांस लेना दोनों एक साथ बंद हो जाएं। ऐसे में हर एक सेकंड, लिटरली हर एक सेकंड कीमती है और फौरन सही कदम उठाना सबसे जरूरी हो जाता है। होता क्या है कि जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, शरीर के सबसे जरूरी अंगों तक, खासकर हमारे दिमाग तक, ऑक्सीजन वाला खून पहुंचना बंद हो जाता है। और बस यही वो पल है जब हमें फौरन एक्शन लेना होता है ताकि ब्लड फ्लो को किसी तरह दोबारा शुरू किया जा सके। और यह फैक्ट शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। डॉक्टर मलिक बताते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छी तरह से भी सीपीआर करे तो भी शरीर में नॉर्मल ब्लड फ्लो का सिर्फ 30% ही वापस ला पाता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि छाती पर दिया गया हर एक प्रेशर कितना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हम समझ गए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आखिर ये सीपीआर है क्या और ये इस जानलेवा सिचुएशन में काम कैसे करता है? जैसा कि डॉक्टर मलिक ने समझाया, इसका पूरा मतलब इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, कार्डियो मतलब दिल, पल्मोनरी मतलब फेफड़े और रिससिटेशन इसका मतलब है किसी को दोबारा जिंदा करना, यानी रुके हुए दिल और फेफड़ों को फिर से चालू करना। लेकिन रुकिए, सीपीआर शुरू करने से ठीक पहले कुछ बहुत जरूरी चीजें चेक करनी होती हैं। ये पहले स्टेप्स सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि जो बचा रहा है उसकी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम ये देखना कि जगह सेफ है या नहीं। दूसरा, उस इंसान को किसी सीधी सपाट जगह पर लिटाकर उसके कंधों को थपथपाकर पूछना है, क्या आप ठीक हैं? और अगर कोई जवाब नहीं आता तो तीसरा और सबसे सबसे जरूरी कदम, फौरन एम्बुलेंस को फोन करना है। मदद के लिए फोन करने के ठीक बाद जल्दी से दो चीजें चेक करनी है। क्या वो इंसान सांस ले रहा है और क्या उसकी नब्ज चल रही है? नब्ज गर्दन के साइड में महसूस की जा सकती है। अगर सांस और नब्ज दोनों ही बंद हैं तो समझ लीजिए अब सीपीआर शुरू करने का टाइम आ गया है। चलिए अब सीपीआर के सबसे जरूरी हिस्से को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जिसे कहते हैं चेस्ट कंप्रेशंस। सही तरीके से प्रेशर डालने के लिए हाथों की पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। एक हथेली को छाती के बिल्कुल बीच में रखना है, फिर दूसरी हथेली को उसके ऊपर रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लेना है। और हाँ, ध्यान रहे कि कौनी बिल्कुल सीधी रहे और कंधे सीधे कलाइयों के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर मलिक का ये इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना है। पुश हार्ड एंड फास्ट, मतलब जोर से और तेजी से दबाना है। इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। छाती को लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी उसकी गहराई का करीब 1/3 हिस्सा अंदर तक दबाना है। और स्पीड बहुत तेज रखनी है। 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार। डॉक्टर मलिक जिस तेज गिनती की लय से बताते हैं उसे याद रखने की कोशिश करनी है। चेस्ट कंप्रेशंस के बाद बारी आती है सीपीआर के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की, रेस्क्यू ब्रेथ्स, मतलब मुंह से सांस देना ताकि शरीर को जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। इसको करने का तरीका भी सिंपल है। सबसे पहले सिर को पीछे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को ऊपर उठाएं ताकि सांस की नली खुल जाए। फिर नाक को चुटकी से बंद करके 2 बार मुंह से सांस देनी है। हर सांस करीब 1 सेकंड की होनी चाहिए और यह भी देखना है कि सांस देने पर छाती ऊपर उठी है या नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि कितनी बार छाती दबानी है और कितनी बार सांस देनी है। चलिए इस जिंदगी बचाने वाली रिदम को समझते हैं। 1 नंबर याद रखना है, 30। जी हां, हमें लगातार बिना रुके 30 बार छाती पर प्रेशर डालना है। और उन 30 कंप्रेशन के ठीक बाद 2 बार सांस देनी है। बस यही 30 और 2 का साइकिल है जिसे हमें लगातार दोहराते रहना है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना पहुंच जाए। पर सवाल यह है कि यह प्रोसेस कब तक करते रहना है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सीपीआर कब रोकना चाहिए। तो इसे तब तक जारी रखना है जब तक कि इन 3 में से कोई एक बात ना हो जाए।
पहला, उस इंसान में जिंदगी के कोई संकेत दिखने लगें, जैसे वो खुद सांस लेने लगे। दूसरा, मेडिकल टीम पहुंच जाए और वो जिम्मेदारी संभाल ले। या फिर तीसरा, बचाने वाला इंसान खुद इतना ज्यादा थक जाए कि उसके लिए सेफ तरीके से इसे जारी रखना मुमकिन ना हो। जैसा डॉक्टर मलिक ने कहा, इस स्थिति में दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मिनट और सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी की जान बचा सकते हैं। सीपीआर सीखकर और सही समय पर एक्शन लेकर हम सच में किसी की जान बचा सकते हैं। याद रखिए, हर एक सेकंड कीमती है। तो असल सवाल ये नहीं है कि सीपीआर कैसे करना है। सवाल ये है कि जब वो एक जरूरी पल आए तो क्या हम किसी की जान बचाने के लिए तैयार हैं। ये जानकारी हमें वो हिम्मत और ताकत देती है। इसे याद रखिए, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी से कोई भी हीरो बन सकता है।